Hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार बहुत सारे लोग मेरे से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि कनाडा में स्टूडेंट वीजा पर आने के लिए कितने पैसे लगते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग कि पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए आपको कितने फंड्स चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से लेकर कनाडा के लिए फ्लाइट में बैठने तक आपको कितने पैसे चाहिए। एंड वीडियो के एंड में आई विल बी शेयरिंग कि मेरा कितना खर्चा हुआ था जब मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आया था, मैंने कहां पर पैसे सेव किए थे और किस तरीके से मैंने सारे के सारे फंड्स अरेंज किए थे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक यू टू प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि यार जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हो तो सबसे पहला जो आपका खर्चा होगा वो होगा आइल्स के एग्जाम का। तो कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है आइल्स का, एकेडमिक वाला, जिसकी फीस होती है 13,500 रुपीज़। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है और मे बी यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, तो हो सकता है कि आपको ये एग्जाम एक बार से ज़्यादा देना पड़े, तो आपका खर्चा हो जाएगा 27,000 रुपीज़ का। तो ये सबसे पहला खर्चा होता है जब आप कनाडा के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो। दूसरा जो यार खर्चा आता है वो आता है आइल्स की कोचिंग का। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप एक बार में एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो आप क्या कर सकते हो, आइल्स की कोचिंग ले सकते हो। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं जिनकी फीस अराउंड 6,000 रुपीज़ से शुरू होती है और 10,000 रुपीज़ तक होती है। तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से किसी कोचिंग सेंटर में आइल्स की ट्रेनिंग ले सकते हो। लेकिन मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगी कि आप यूट्यूब पे जाकर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हो। बहुत ईजी, बहुत ही सिंप्लीफाइड वीडियोस होती हैं, तो वहां से आप आइल्स के लिए तैयारी कर सकते हो। अब यार अगला जो खर्चा आता है वो आता है आपकी एप्लीकेशन फीस का। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपको आइल्स की आपकी रिपोर्ट कार्ड मिल जाती है, उसके साथ बाकी आप 10th के, 12th के और अपने ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स लेकर कैनेडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो, तो उन सब की एप्लीकेशन फीस होती है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की फीस जो होती है वो अराउंड $100 होती है। तो अगर आप 3 कॉलेजेस में अप्लाई करते हो तो आपका $300 का खर्चा हो जाएगा, विच इज अराउंड $18,000 इन इंडियन करेंसी। और अगर आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो, लेटर से आपके पास बैचलर्स डिग्री है एंड यू वांट टू परस्यू मास्टर्स इन कनाडा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से आपने अपनी बैचलर्स की थी वहां से आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेनी पड़ेंगी, जिसका खर्चा अराउंड 2,000 रुपीज होता है। और अगर आप 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो तो आपको 3 कॉपी लेनी पड़ेंगी, जिसका खर्चा अराउंड 6,000 रुपीज हो जाएगा। तो 3 यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन प्लस ट्रांसक्रिप्ट की कॉस्ट मिलाएं तो मैक्सिमम आपका खर्चा हो जाएगा अराउंड 25,000 रुपीज। इसके बाद आपको अपने ऑफर लेटर की वेट करनी होती है और यार ज्यादातर कॉलेजेस 10 से 20 दिन में आपको ऑफर लेटर दे देते हैं। और अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ऑफर लेटर मिल जाएगा। इस ऑफर लेटर के ऊपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर की एंड सेकंड सेमेस्टर की फीस मेंशन होती है और ज्यादातर कॉलेजेस की ऑन एन एवरेज $8,000 फीस होती है फॉर 1 सेमेस्टर। एंड अकॉर्डिंग टू द करंट रूल्स आपको 2 सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करानी होगी बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीजा। तो आपको $16,000 के अराउंड पैसे चाहिए होंगे, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 8,80,000 इन इंडियन करेंसी। इससे अगला जो खर्चा आता है वो आता है आपका यार GIC का। तो बेसिकली होता क्या है, फीस डिपॉजिट करने के बाद आपको एक GIC का अमाउंट एक कनेडियन बैंक में डिपॉजिट कराना होता है, जो कि होता है $10,200। और अगर उसको इंडियन करेंसी में देखें तो इट इज अराउंड 5,60,000 रुपीज। और अगर आप GIC के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हो कि किस बैंक में डिपॉजिट कराने होते हैं पैसे, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, पूरा का पूरा अमाउंट जो GIC का होता है वो आपको बेसिकली कनाडा आने के बाद वापस आता है, तो वो किस तरीके से पैसे वापस आते हैं, तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने एक वीडियो में बता रखी हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप उस पर क्लिक करके आप GIC के बारे में वीडियो देख सकते हो। तो आपका GIC का खर्चा आ जाएगा 5,60,000 रुपीज का। अब यार आपकी फीस डिपॉजिट हो गई, आपने GIC भी डिपॉजिट कर दी, आपका आइल्स का एग्जाम भी हो गया, आपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे इकट्ठे कर लिए और एक बढ़िया सी फाइल बना ली। अब आपको क्या करना होता है, आपको एक वीजा एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। दैट इज आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हो कैनेडियन एम्बेसी में, जिसकी फीस होती है $260, विच इंक्लूड्स योर बायोमेट्रिक्स ऑल्सो। और इसको अगर इंडियन करेंसी में देखें तो इट इज अराउंड 14,000 to 15,000 रुपीज। आफ्टर अप्लाइंग फॉर अ वीजा आपको एक नोटिफिकेशन आता है कुछ दिनों के बाद आपके ऑनलाइन पोर्टल में,
जिसके अकॉर्डिंग आपको एक अपना मेडिकल एग्जाम देना होता है फ्रॉम एन IRCC ऑथोराइज्ड मेडिकल सेंटर, और इस मेडिकल एग्जाम का खर्चा अराउंड 6,000 रुपीज रहता है। तो ये भी आप अपने एक्सपेंडिचर में जोड़ लो। मेडिकल एग्जाम देने के बाद यार आप वेट करते हो और उसके 40 to 45 डेज के अंदर अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपका वीजा आ जाना चाहिए। देन वीजा आने के बाद आप अपनी फ्लाइट की टिकट्स बुक कराते हो। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि यार आजकल इंडिया से कनाडा की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो बैन हो रखी हैं, तो हो सकता है कि आपको इनडायरेक्ट फ्लाइट बुक करानी पड़े जिसका खर्चा अराउंड 2 लाख रुपीज होगा। और अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो और बैन लिफ्ट होने के बाद अगर आप कनाडा आते हो तो आपका फ्लाइट का खर्चा अराउंड 50,000 to 70,000 रुपीज के अंदर अंदर रहेगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स का खर्चा होता है वो होता है यार जो स्टूडेंट्स अपने साथ एक्स्ट्रा डॉलर्स लेके आते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने साथ $1,000 लेके आते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो $2,000 अपने साथ लेके आते हैं। तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से डॉलर्स लेके आ सकते हो। मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा कि आप $1,000 लेके आओ। अब यार लास्ट जो एक्सपेंस आता है वो आता है आपकी शॉपिंग का, और ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी शर्ट खरीदते हो, कितनी पैंट खरीदते हो, कितने बर्तन खरीदते हो, कितनी मिठाइयाँ और कितने मसाले खरीदते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अराउंड 20 to 30,000 स्पेंड कर देते हैं अपनी शॉपिंग के लिए, और कभी कभी एक्स्ट्रा भी स्पेंड कर देते हैं जिसकी वजह से उनके बैग्स हैवी हो जाते हैं और वो चीज़ें डाल लेते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट उनको बिल्कुल नहीं होती। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बताऊं कि क्या क्या चीज़ें इंडिया से कनाडा लानी ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें इंडिया से कनाडा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो या नहीं। तो यार अगर सारी की सारी चीज़ों को समराइज करें तो आपका सबसे पहला खर्चा होगा आइल्स का, जिसकी फीस होगी 13,500 रुपीज़ अगर आप एक बार देते हो। अगर आप कोचिंग भी लेते हो तो उसका खर्चा हो जाएगा अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज़। आइल्स का रिजल्ट आने के बाद आपको कैनेडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एप्लीकेशन डालनी होगी, जिसका खर्चा अराउंड $300 to $400 हो सकता है, और अगर उसको इंडियन करेंसी में देखें तो इट विल बी अराउंड 25,000 रुपीज़। उसके बाद आपको अपनी फीस डिपॉजिट करनी होगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की फीस ऑन एन एवरेज $8,000 होती है, और आप अपने 2 सेमेस्टर की फीस जमा करा के आओगे तो योर टोटल एक्सपेंस फॉर फीस विल बी अराउंड 8,80,000 रुपीज़। उसके बाद आपको अपनी GIC डिपॉजिट करनी होगी, जिसका खर्चा होता है $10,200 विच इज इक्वल टू $5,60,000 इन इंडियन करेंसी। देन आप अपना वीजा अप्लाई करोगे जिसका खर्चा होगा अराउंड 15,000 रुपीज़, जिसमें आपका बायोमेट्रिक्स इंक्लूडेड रहेगा। वीजा अप्लाई करने के बाद आपको अपना एक मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा जिसका खर्चा होगा 6,000 रुपीज़। देन वीजा आने के बाद आप अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कराओगे तो आपकी फ्लाइट की टिकट का खर्चा हो जाएगा अराउंड 75,000 रुपीज़। इसके अलावा मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप अपने साथ $1,000 लेके आओ विच विल बी अराउंड 55,000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। इसके बाद आ जाता है आपकी शॉपिंग का खर्चा, जो कि पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है। जितनी चाय में चीनी मीठी डालोगे चाय उतनी ही मीठी बनेगी, तो जितना आप शॉपिंग करोगे आपके पास उतना ही सामान होगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम है कि आपके बैग्स हैवी हो सकते हैं, तो मेक श्योर आप काम की चीज़ें रखो। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यार अराउंड 20 to 30,000 के अंदर अंदर की शॉपिंग करते हैं। तो यार अगर ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल करें तो यू विल नीड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 17 लाख रुपीज़ विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अब यार अगर मेरी बात करें तो मेरा आइल्स का जो खर्चा था वो था 12,200 रुपीज़, क्योंकि मैंने जो आइल्स का एग्ज़ाम दिया था वो 2018 में दिया था, क्योंकि मैं 2018 में कनाडा आया था और मैंने एग्ज़ाम एक ही बार दिया था क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक ठाक है और मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सारी की सारी आइल्स की तैयारी अपनी ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज़ देख के ही की थी। कॉलेज में अप्लाई करने की बात करें तो मैंने कोई एप्लीकेशन फीस नहीं दी थी। मैंने 3 कॉलेजेस में अप्लाई किया था, कॉन्फेडरेशन कॉलेज, कॉनेस्टोगा कॉलेज और फैनशॉ कॉलेज, क्योंकि जो मैं कोर्स करना चाहता था वो इन्हीं 3 कॉलेजेस में अवेलेबल था। तो मैंने कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं दी थी। इन तीनों कॉलेजेस में उस वक्त एप्लीकेशन फीस जो थी वो वेव्ड ऑफ थी। अब बात आती है कॉलेज की फीस की, तो यार मैं पूरी की पूरी अपने फर्स्ट ईयर की फीस डिपॉजिट करवा के आया था, दैट इज फॉर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, जो कि थी $16,229 विच इज अराउंड 8,90,000 रुपीज़। देन वीज़ा की एप्लीकेशन फी मेरी 15,000 ही थी और मेडिकल एग्जाम मेरा हुआ था 4,500 रुपीज़ का। देन बात आती है इंडिया टू कनाडा की फ्लाइट की टिकट की, विच वॉज सपोज टू बी 66,000 रुपीज़ फॉर मी, बट मेरे पास कुछ पॉइंट्स वगैरह थे तो वो सब ऐड करके मेरे को फ्लाइट की टिकट पड़ी थी 52,000 रुपीज़ की। और इसके अलावा मैं अपने साथ $1,000 एक्स्ट्रा लेके आया था फॉर माई इनिशियल डेज। तो यार मेरे को अराउंड 15 to 16 लाख रुपीज़ की जरूरत पड़ी थी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जिसमें से 5 लाख रुपीज़ मैंने अपनी पर्सनल सेविंग से निकाले थे, क्योंकि इंडिया में मैं जॉब करता था और जॉब के साथ साथ मैं एज अ फ्रीलांस स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ये सब सिखाता था, तो मेरे पास ठीक ठाक सेविंग थी। तो 5 लाख रुपीज़ वहाँ से आ गए थे
और बाकी 10 लाख रुपए का मैंने लोन लिया था। तो बेसिकली मेरा लोन जो था वो अप्रूव हुआ था 15 लाख रुपीस का, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 लाख रुपीस ही डिस्पर्स कराए थे। और उस लोन को मैंने कनाडा आने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पूरा का पूरा उतारा था। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने किस तरीके से अपना सारा का सारा लोन पे ऑफ किया था और किस तरीके से मैंने अपने 3rd and 4th सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट की थी, तो यू कैन कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि यू आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो, देन आई विल डेफिनेटली मेक वन फॉर यू। तो यार आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड इट विल बी यूजफुल फॉर यू जब आप अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करोगे। एंड अगर आप फ्यूचर में इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।